तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो मोशन और फोर्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन के नाम से काफी सारे चैप्टर्स काफी सारे स्कूल्स में कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट कराते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको किसका किसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए बच्चों, आपके पास गिवन है स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस इट इन मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों कार की स्पीड कितनी गिवन है? कार की स्पीड है आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर, और नीचे जो आर है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर होता है, पर का मतलब किलोमीटर अपॉन आर, नीचे जो अपॉन में आर है उसको आप 3600 सेकंड लिख सकते हो, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं और किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऐसा बच्चों हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हमने क्या किया, 1000 अपॉन 360 से 3600 से, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपने किलोमीटर के लिए 1000 मल्टीप्लाई किया और आर के लिए 3600 किया। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपको वही टर्म निकल करके आएगा जो आपको स्कूल में याद कराता गया है। क्या कराया गया है? 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36। यानी कि आपको ये बात लर्न हो जानी चाहिए कि अगर किलोमीटर पर आवर में आपके पास गिवन है, आप उसमें 5/18 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो 18 4 जा कितना होता है 72, और हो गया 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके पास यही है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं। तो बच्चों उसके लिए हम शॉर्टकट बना देते हैं, उस शॉर्टकट को याद रखिएगा। शॉर्टकट बच्चों ये कहता है कि अगर किलोमीटर पर आवर आपके पास गिवन है, उसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो आप 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि मीटर पर सेकेंड में गिवन हो आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो आप 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ गए? लेकिन बच्चों आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने की बहुत ही कम नौबत आएगी। आपके पास आएगा बार बार कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, तो आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और बच्चों 5/18 आया कैसे, ये आपको याद रखना है। आपने किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दिया था और आर को 3600 सेकेंड लिखा था, उसी को सिंप्लीफाई किया तो ये 5/18 में कन्वर्ट हो जाता है। अब बच्चों जैसा हम चर्चा कर रहे थे, दूसरा क्वेश्चन उसी पे है, कह रहा 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट, वही क्वेश्चन आ गया। तो 15 मीटर पर सेकेंड है, अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किलोमीटर पर आवर, तो मैंने अभी क्या आपको सिखाया था कि अब आप 5/18 नहीं 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। ये भी बच्चों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई थिंक बच्चों मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकेंड। क्या लिखा है, 10 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। कहोगे सर ये तो फिर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, तो चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया और उसको बच्चों आप खुद से सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ये आपको फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट भी इसमें गिवन हुआ है। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, 18 किलोमीटर पर मिनट। बच्चों ध्यान से देखो, ये किलोमीटर पर आवर है कि किलोमीटर पर मिनट है। अब आपके पास गिवन है 18 किलोमीटर पर मिनट, इसको बच्चों कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। यानी जिन बच्चों ने अभी तक ध्यान से नहीं सुना होगा वो 100% अब क्वेश्चन तो गलत करके आएंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि किलोमीटर पर आवर हो तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किलोमीटर पर मिनट को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कहोगे सर फिर आप वाला टेक्निक यूज करेंगे कि पहले किलोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे 1000 मीटर में, और मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स, है ना। मिनट का मतलब
60 सेकेंड्स। ये बात समझ में आई? क्योंकि बच्चों अगर आर होता था तो आप 3600 लिखते थे, लेकिन मिनट है तो आप सिर्फ 60 सेकेंड्स लिखेंगे। ये समझ में आया? क्योंकि आप आर के कन्वर्जन के लिए 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड का रिलेशन यूज कर रहे थे, लेकिन मिनट के लिए आप 60 सेकेंड्स यूज करोगे, क्योंकि 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स। तो ये बच्चों को ध्यान नहीं रहेगा, वो फिर से 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन बहुत जल्दी से गलत हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा। उसके बाद बच्चों 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 into 100 दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया गया था, आप समझ गए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो क्वेश्चन बच्चों मेरे को अभी भी याद है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, which is, and the next one is 10 kilometer per minute, and next one is 18 kilometer, क्या लिखा है, पर आवर। ठीक है, समझ में आया? 18 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकेंड एंड 1 किलोमीटर पर मिनट। बच्चों इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़े क्रम में। तो क्या करिए बच्चों, सबको आप मीटर पर सेकेंड में पहले चेंज कर लीजिए। क्योंकि सर ये तो पहले से 10 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ करेंगे नहीं, इसमें कर लेते हैं। तो ये तो भी बताया था कि किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर हुआ और मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स हुआ कि नहीं? तो ये कितना हुआ? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 0, 2 3 जा 6, दैट मींस 50/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वाला देखो, तो अगर नेक्स्ट वाला तो सर 18 है, तो भैया 18 है तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों तीन स्पीड्स आपके पास निकल आई, एक 10 मीटर पर सेकेंड, एक 50/3 मीटर पर सेकेंड, और एक 5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 50/3 को पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, 50/3 कहता होगा, तो सर 50/3, तो सर सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिवाइड करके। हमने कहा चलो अच्छा डिवाइड नहीं आता तो हम कर देते हैं आपके लिए। हाँ, 3 1 जा 3, ठीक है, 5 में से 3 गए 2 0, 3 6 जा 18, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर लगाइए पॉइंट लगा के 0, फिर 3 6 जा 18, इसका मतलब ये 16.6666 इस तरह से कोई नंबर बन करके आया। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज 16.6 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ध्यान से देखो कौन सी स्पीड सबसे छोटी है, क्योंकि आपको छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे छोटी कौन सी है? 5 मीटर पर सेकेंड। उससे बड़ी कौन सी है? 10 मीटर पर सेकेंड। और उससे बड़ी कौन सी है? 16.6 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन बच्चों क्वेश्चन आपको ओरिजिनल स्टाइल में लिखना था। तो 5 मीटर पर सेकेंड क्या था? बेसिकली 18 किलोमीटर पर आवर। 10 क्या था? 10 तो 10 ही था सर। और 16.6 क्या था? 1 किलोमीटर पर मिनट। ये था बच्चों। और बच्चों वैसे आपको बताएं, 1 किलोमीटर पर मिनट वैसे भी ज्यादा ही लग रहा था सबसे पहले। क्यों? क्योंकि इसने लिखा है भैया 1 किलोमीटर 1 मिनट, है ना? इसका मतलब ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा ही है। समझ में आया? चलिए, अगर आपको जिस तरह से वर्किंग समझाई हो उसी तरीके से वर्किंग आपको यूज करनी है और स्कूल में करना पड़ेगा। लेकिन अब आप इतना तो समझ गए होंगे मेरे गला फाड़ने से कि किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है आपके पास हमेशा ही किलोमीटर पर आवर दिया हो, किलोमीटर पर मिनट देख करके आपके साथ धोखा किया जाएगा और आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन जैसा तो आप पहले भी कर चुके हैं। लिखा है अ ट्रेन टेक्स 3 hour ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। कहोगे सर ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो गया, हमारे बचपन का क्वेश्चन हो गया। हमने कहा ट्रेन टूटी टूटी बन रही है, जोड़ते थे ट्रेन, ये बन गई। अब थोड़ी
तो बच्चों मैं आपके सामने फिफ्थ क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा था, बीच में ट्रेन गायब हो गई थी। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे वापस आते हैं। लिखा है अ ट्रेन टेक्स 3 आवर टू ट्रैवल। तो बच्चों ट्रेन को कितने लगते हैं? 3 आवर्स लगते हैं। समझ में आया? लेकिन कहां से कहां लगते हैं? आगरा से दिल्ली। ठीक है, आगरा से दिल्ली। कितनी स्पीड है ट्रेन की? 65 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है डिस्टेंस कितनी होगी। तो कहोगे सर डिस्टेंस निकालनी है। सर डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने। कई लोग पूछते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। बिल्कुल गलत है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन जो बच्चे इसको भूल जाते हैं, मैं इनको याद रखने का तरीका बताता हूँ। बच्चों जो स्पीड होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम होती है उसकी यूनिट होती है सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बचेगा? मीटर। और मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। बच्चों हमसे क्या पूछा गया था? डिस्टेंस। तो बच्चों स्पीड है कितनी? और सर स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 3 आवर। तो बच्चों समझ रहे हो ना कि अगर फॉर्मूला भूल गए होगे तो फॉर्मूला गलत लगा होगा तो अपने आप आपको इंडिकेट करेगा। जैसे आपने लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो देखो आर से आर कैंसिल हो गया, किसकी यूनिट बची? सिर्फ किलोमीटर की। तो इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला सही है। तो कितना हो बच्चों? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 195 किलोमीटर। ये बच्चों आंसर आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन की चर्चा स्टार्ट करते हैं। आइए जी आइए। लिखा है अ कार ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों कार है, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी कार लग रही है, क्योंकि स्पीड उसकी लगातार बदल रही। तो पहले नवाजुद्दीन है, फिर यहाँ मोदी। मोदी का नाम लेते ही कार चौकोर हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चों? अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये देखो बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर क्या है? फर्स्ट 30 किलोमीटर। ध्यान से देखो विधि। एंड देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर। बच्चों देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। क्या बात सबको समझ में आ गई? क्या पूछ रहा बच्चों? टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो बच्चों टोटल टाइम क्या होता है? टोटल टाइम क्या होता है? टोटल टाइम क्योंकि सर टाइम होगा ए से बी का और फिर बी से सी का, इसी को कहेंगे टोटल टाइम। तो सर हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं, यानी कि हम फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट करते हैं। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ जर्नी। बच्चों डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ रहे हो ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों भूल जाते हो फॉर्मूला तो ऐसे लिखा करो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है ए से बी में? 30 किलोमीटर है। ए से बी की चर्चा हो रही है बच्चों। ए से बी में डिस्टेंस 30 है। ध्यान दीजिए भाई, ए से बी में डिस्टेंस कितनी है? 30 है। और स्पीड कितनी है? 60 है। फिर बताओ बी से सी में डिस्टेंस कितनी है? 30 है। स्पीड कितनी है? 40 है। इनको बच्चों क्या करोगे? ऐड करोगे तो आपके पास ए से बी और बी से सी सम होकर के टोटल टाइम आ गया। चलिए आइए जी आइए। ये हो गया 1/2, ये हो गया 3/4। इसका एलसीएम ले लो। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3। तो टाइम कितना आया बच्चों? 5/4। क्या 5/4? आर। 5/4 आर। आर को सेकंड में मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सर आर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 मल्टीप्लाई कर देंगे। आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60 यानी कि 3600 मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी सर किस में आंसर चाहिए? मिनट में। तो क्या करेंगे? 60 मल्टीप्लाई करेंगे। आइए जी आइए बताइए। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 15, 15 5 जा 75 मिनट। बच्चों चेक करो फर्स्ट आंसर आपका निकल गया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे?
सेकंड पार्ट करते हैं। आइए जी आइए, सेकंड पार्ट करिए। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में लिखा है आपको एवरेज स्पीड ऑफ द कार। बच्चों जो एवरेज स्पीड होती है, याद रखिएगा, एवरेज स्पीड होती है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद रखिएगा बच्चों, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब वेलोसिटी कहोगे तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड कहोगे तो डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी है ए से सी में? 60 किलोमीटर। सबको नजर आ रहा है? और टोटल टाइम ए से सी में अभी आपने निकाला था, वो था बच्चों 75 मिनट। तो बच्चों आंसर किलोमीटर पर मिनट में नहीं निकालते हैं, आंसर या तो मीटर पर सेकंड में निकालते हैं या किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं। तो आप टोटल टाइम किसमें रखिए? आर में ही रखिए, क्योंकि डिस्टेंस कितने है? किलोमीटर में। तो टोटल टाइम आर में कितना है? 5/4। तो बाय 4 बच्चों ऊपर आ जाएगा, 5/4 आर। ये बात समझ में आई? 5/4 आर। इसको बच्चों सॉल्व कर लो। ये बच्चों हो जाएगा 12 और 12 4 जा 48 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों क्वेश्चन देखिए मैंने किस तरह से किया। पहले मैंने टोटल टाइम निकाला, उसके बाद एवरेज स्पीड निकालते समय फॉर्मूला लगाया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे ही फॉर्मूला लगाया आपका आंसर निकल करके आ गया। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। और बच्चों आप सच्ची मुच्ची अगर समझ जाते हो तो क्वेश्चन नंबर 7 दुनिया का आपका कोई भी आदमी गलत नहीं करवा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, और ये आपको करने ही पड़ते हैं। इस तरह के कई क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन लखमीर सिंह, मनजीत कौर वगैरह सब में दिए हुए हैं, तो आपको करना ही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7, आइए मनजीत जी 7वां क्वेश्चन बताइए। दमनप्रीत 7वां क्वेश्चन। सिमरन जी 7वां क्वेश्चन। A train takes 2 hours. A train takes 2 hours to reach from station B from station A। हमको लगा B से A गई ट्रेन, A पहुंची ही नहीं। मोदी ट्रेन है ना, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A train takes 2 hours to reach station B from station A and 3 hours to return from station B to station A। ठीक है, तो बच्चों ये मोदी ट्रेन है, जाके वापस आ रही है। पहली बार ऐसी ट्रेन देखी जो जाके वापस आई है किताबों में, वरना ट्रेन जाती ही। तो बच्चों पहले गई ट्रेन ए से बी और फिर बी से क्या आ गई? वापस ए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो कि 7वां क्वेश्चन फाइनल हो गया। क्या लिखा है? अ ट्रेन टेक्स 2 hours टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए। कितना टाइम लेती है? 2 hours। ठीक है, समझ में आ गया? एंड देन 3 hours बच्चों वापसी में ज्यादा समय लेती है। वापसी में ज्यादा समय का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब वापसी में ज्यादा समय लेता है, इसका मतलब वापसी में ट्रेन की स्पीड क्या हो गई है? कम हो गई है, तभी ज्यादा समय ले रही है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 200 किलोमीटर। बच्चों डिस्टेंस कितनी है? 200 किलोमीटर। मतलब ए से बी के बीच की डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। समझे? क्या पूछ रहा है? पहला पार्ट है एवरेज स्पीड। कहोगे सर अभी तो बताया था आपने। सर एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। क्या बताई थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। आयुष याद आ रहा? एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन। चलिए तो बताओ आयुष टोटल डिस्टेंस कितनी है? कहोगे सर ए से बी में 200, फिर बी से ए में 200, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 400 किलोमीटर। कितनी हो गई? 400 किलोमीटर। आयुष टोटल टाइम बताओ। सर ए से बी में 2 घंटा, बी से ए में 3 घंटा, सर 5 घंटा। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। आंसर कितना आ गया? 80 किलोमीटर पर आवर। आयुष आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आयुष ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट में पूछा गया एवरेज वेलोसिटी। इस एंटायर ट्रिप में आपने एवरेज स्पीड निकाली। ये एंटायर ट्रिप आपकी क्या है? ए से बी, बी से ए। ठीक है, पहले ए से बी गई है, फिर बी से आई है। दिस इज योर एंटायर ट्रिप। अब आपको क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी। और मैंने आपको गला फाड़ के बताया था कि एवरेज वेलोसिटी होती है
टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल व्हाट टाइम? टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे हमको आयुष देख के बताएगा कि यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट एंटायर जर्नी में कितनी है। 200। तुम बताओ। बिल्कुल सही बताया एक बालक, उसका नाम है निहाल। बड़ी ही नटखट है लेकिन आंसर बिल्कुल सही गया। बड़ा ही नटखट है कन्हैया की तरह, लेकिन आंसर एकदम सही बताया। इसने कन्हैया की तरह बोला कि सर ट्रेन जहां से चली है वहीं वापस पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ पे। बताया था कि नहीं बताया था? तो भैया जब इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। अब दुनिया में चाहे उसको जितना टाइम लगे, उससे हमें लेना देना थोड़ी नहीं है। आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। नहीं समझ में आया बच्चों? जब आपने अगर नहीं देखा है तो मैं आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, फिर से आप देख लीजिएगा कि अगर आपको ओ से ए तक पहुंचना है तो ओ से ए तक पहुंचने के कई सारे रास्ते। नाच न जाने यहाँ घंटेड़ाई से पहुंचो, और बता नाच न जाने यहाँ घंटेड़ाई से पहुंचो, और रास्ता हाँ वहीं से पहुंचो ए के पास। ये सारी चीजें बच्चों डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं पूछूं ओ से ए तक जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है? ये है। तो बच्चों जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और जो आप घूम घूम के जा रहे हैं जैसे भी जाइए वो डिस्टेंस। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और याद रखिएगा। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो बच्चों मैं गला फाड़ चुका हूं उस पर पहले भी, अब आप याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ और डिस्टेंस होती है बड़ी बड़ी। क्या होती है? बड़ी बड़ी। चलिए हो गया बच्चों। तो ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7th के बाद आते हैं 8th क्वेश्चन। गीले जिंदगी। 8th क्वेश्चन के लिए गीले जिंदगी कौन करेगा 8th क्वेश्चन? क्योंकि अब मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं आपको, मैंने बार बार क्लियर कर दिया कि क्या क्या करते हैं। करिए, स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। आइए गुरुजी। लिखा है अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नहीं, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट इन 100 सेकेंड। अब भैया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है? चलो देख लेते हैं। अच्छा, हालांकि यूज नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको बना के दे देते हैं बच्चों। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये बच्चों अगर आपसे कहा दिया जाए नॉर्थ ईस्ट तो बच्चों नॉर्थ ईस्ट इस तरफ होता है। आपसे कह दिया जाए नॉर्थ वेस्ट वो इस तरफ होता है। आपसे कह दिया जाए साउथ ईस्ट वो इस तरफ में होता है, मतलब बीचों बीच। ये बात समझ गए? तो बच्चों एक कार है भैया के पास, लिखा है अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट इन 100 सेकेंड। तो तुम कहोगे सर कौन सी बड़ी बात है? भैया के पास क्या पहली कार है क्या? सभी के पास कार होती है, हमारे घर में कार खड़ी है। भैया क्या है? देखो बेटा मन में मड्डू फूटा, बेटा मन में लड्डू फूटा, पाले मुने को मीठे नमकीन। आइए, तो बच्चा ये जा रही है उस भैया की गाड़ी कहां से जा रही है? ईस्ट की तरफ। देखो समझ में आया डायग्राम में? ईस्ट की तरफ गाड़ी जा रही ना। क्या ट्रेवल करती है? 1 किलोमीटर। कितने टाइम में? 100 सेकेंड्स में। पूछ रहा है स्पीड बताओ और वेलोसिटी बताओ। अरे अब हम समझे ये क्वेश्चन क्यों बना है। ये स्पीड और वेलोसिटी में अंतर बताने के लिए आपको बना है। स्पीड बताओगे तो कहोगे सर स्पीड जो होता है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद रखिए बच्चों एवरेज वर्ड का नहीं यूज किया गया है, सिर्फ स्पीड है। सिर्फ स्पीड होता है तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है गुरुजी? 1 किलोमीटर। और टाइम कितना है गुरुजी? 100 सेकेंड। हमने बेटा आपको क्या बताया था? आंसर या तो किलोमीटर पर आवर में आएगा या मीटर पर सेकंड में आएगा। किलोमीटर पर सेकंड कुछ नहीं होता। तो एक काम कर लेते हैं सर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और टाइम तो पहले ही सेकंड में है, तो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया।
बच्चों आपने जब फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखा है तो उसमें दिशा का कोई भी यूज नहीं किया गया। याद रखिए बच्चों, दिशा समतानी का नाम नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं दिशा का कोई भी यूज नहीं लिया गया है इसमें, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्शन का। लेकिन बच्चों जब सेकंड पार्ट आप करेंगे उसमें पूछा जा रहा वेलोसिटी, और आपको क्लास में गला फाड़ के बताया गया है कि वेलोसिटी का नाम कभी भी लिया जाएगा तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है जैसा कि स्पीड के साथ होता है, और डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी के साथ आपको मैग्नीट्यूड भी बताना होता है और डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो जब आप वेलोसिटी कहोगे तो आप कहोगे 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। क्या कहोगे? 10 मीटर पर सेकेंड है उसकी स्पीड, लेकिन किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। तो बच्चों उसको लिखते हैं ड्यू ईस्ट। कई लोग सोचते हैं कि मास्टर साहब माउंटेन ड्यू खोल के पढ़ाएंगे। माउंटेन ड्यू खोलेंगे नहीं बेटा, हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ये लिखने का तरीका होता है। चलिए, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन। आइए आयुष बताइए, नाइन्थ क्वेश्चन लिखा है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। कहोगे सर ये तो क्वेश्चन दो छोटे बच्चों का हो गया, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। और सर आपने एक्सेलरेशन के सच बताए तो बहुत क्वेश्चंस करा दिए थे कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो बच्चों बॉडी किससे चलती है? रेस्ट से चलती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। क्या है? 0। 9th क्वेश्चन देखिए, और कुछ ही पल में, पल मतलब 2 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ एक्सेलरेशन क्या है। कहोगे सर 10 माइनस 0 अपॉन 2 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा बच्चों, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गलती से भी मीटर पर सेकेंड मत लिखिएगा, ठीक है? हो गया 9th क्वेश्चन खत्म। 9th के बाद बच्चों 10th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइए जी आइए 10th क्वेश्चन पे प्रैक्टिस मारते हैं। गुरुजी 10th क्वेश्चन, गुरुजी 10th क्वेश्चन, गुरुजी 10th क्वेश्चन। A car starting from rest acquires a velocity 180 meter per second in 0.05 hours. Find the acceleration. Okay, ये भी सर फर्जी क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ही तो निकालना है। पता नहीं आपने कितने क्वेश्चन लिखे थे एक्सेलरेशन वाले। 10वां क्वेश्चन। A car starting from rest, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। कितनी वेलोसिटी उसकी हो जाती है? 180। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम में? 0.05 आवर टाइम में। एक्सेलरेशन पूछ रहा, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो v क्या है बच्चों? 180 मीटर पर सेकेंड। u क्या है बच्चों? 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है बच्चों? 0.05 आवर। ये कैसा संभव हो सकता है? ये तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। ऊपर टाइम बच्चों सेकंड में है, नीचे टाइम आप आर में लिख रहे हो। तो आप ऐसा काम करो कि आप आर को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है? चलिए, ऊपर कितना है बच्चों? 180, क्योंकि बच्चों 0 माइनस करेंगे तो कुछ होएगा ही नहीं, तो ऊपर मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है। नीचे किस में कन्वर्ट कर दो बताइए? आर को सेकंड में। तो बच्चों जब आप आर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो मैंने बताया था 3600 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 0.05 इंटू 3600। इससे बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास। तो बच्चों नीचे आर को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फाइनल यूनिट किस में बन जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है? ये बात समझ में आ गई भाई? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। सब कुछ वही किया है, बस आपको आर को सेकंड में कन्वर्ट करके पुट करना है। जल्दी बता दीजिए क्या आया? सब कुछ सॉल्व करने पे एक आया। ये तो प्रभु की अद्भुत माया है, हम भी सॉल्व करते हैं। आइए गुरुजी, क्या रहा? एक आ रहा। अच्छा, बच्चों ने आंसर देख के बता दिया, ये सॉल्व किया है। चलो ठीक है, कुछ बच्चों ने सॉल्व किया है, 2 जीरो ऊपर चले गए।
टुकर। चलो और बताओ बच्चों। 36 इंटू 5 होता है 180, 180 बच्चों कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 11th क्वेश्चन बच्चों, अगर ताकत है तो 11th क्वेश्चन खुद करके दिखाइए। A body is moving vertically upwards. Its velocity changes at a constant rate from 50 meter per second to 20 meter per second in 3 seconds. Find its acceleration. बच्चों ये एक्सेलरेशन होगा तो, लेकिन रिटार्डेशन का काम करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ होगा। क्योंकि बच्चों एक्सेलरेशन अगर प्लस साइन के साथ होता है तो उसका मतलब होता है वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। कोई भी बॉडी बच्चों नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड क्यों कम होती है? ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि जो ऊपर से जो भगवान ने, शिव शंकर ने, भोले ने, प्रभु ने, कन्हैया ने, बनवारी ने हमेशा क्या लॉ बनाया है कि किसी भी आदमी को अगर बालकनी से गिराओगे तो आदमी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से नीचे से ऊपर जाते समय स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है, क्योंकि उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहता है। तो ऊपर कहाँ चली? तुम्हारी जगह तो नीचे है, इसलिए। 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। हाँ, तो बच्चों पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 3 सेकेंड्स। पूछ रहा क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये थी उसकी इनिशियल और ये हो गई फाइनल, और आपके पास टाइम दिया है। बच्चों सारा डाटा पहले से ही सही से दिया है, क्योंकि वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में है और आपके पास टाइम भी सेकंड में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लगा दीजिए। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। क्या हो गया? दिस इज 20 एंड दिस इज 50। कितनी है? 50। 20 माइनस 50, ठीक है, अपॉन 3। तो कितना हो गया? -30/3। दिस इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप आंसर को दो स्टाइल में लिखना चाहते हो तो दो स्टाइल यूज कर सकते हो। या तो आप आंसर लिखो ऐसे, ये आंसर सही हो जाएगा, इस पे आपको नंबर भी मिल जाएंगे, समझ में आया? या तो आप आंसर लिखो ऐसे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख करके ब्रैकेट में फिर लिखना पड़ेगा। अगर आप माइनस हटाते हैं तो माइनस हटाने पर आपको ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? रिटार्डेशन। अगर माइनस लिखा रहता है तो उसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो रिटार्डेशन, ठीक है। 11th क्वेश्चन हो गया भाई लोग। 12th क्वेश्चन करना है। आपकी 12th क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आप लोग करोगे। देखिए, अ टॉय कार, ई को बुलाना पड़ेगा, टॉय कार आ गई। आइए, टॉय कार। A toy car initially moving with a uniform velocity of 18 km per hour comes to stop in 2 seconds. दीप की कार थी, चल रही थी। अब तो निहाल ने कार लेना बंद कर दी, वरना निहाल ने भी बहुत कार ली है, बहुत तोड़ी। चलिए बार-बार। A toy car initially moving with a uniform velocity of 18 km per hour. और निहाल ने सोचा रहा ये हमेशा चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। और ये कार 2 सेकंड बाद क्या हो गई? रुक गई। उसके सेल खत्म हो गए 2 सेकंड में। 2 सेकंड में रुक गई, और इन 2 सेकंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। रुकने का मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? 0। पूछ रहा है कि बताओ उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इसने भाषा बदल दी, पूछ रहा है रिटार्डेशन क्या होगा। तो बच्चों डेफिनेशन लगाओ। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन सिंबल होता है यही, क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। आइए, 0 82 कितना हो गया? -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चों आपका एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर आपसे रिटार्डेशन पूछा गया तो आप डायरेक्टली बताइए 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख दीजिए रिटार्डेशन, ठीक है। ओके, ये सही है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, उसको आप सही कर लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पे आधा डाटा सेकंड में है और आधा डाटा आपका किलोमीटर पर आवर में, तो आप पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, बच्चों ध्यान दीजिए, आपने खुशी खुशी लिख दिया, पहले खुशी बंद करिए और इधर ध्यान दीजिए। ये जो 18 था, 18 को क्या लिखोगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो ये स्पीड कितनी आएगी, 5। तो ये क्या बनेगी, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो आप भी ऐसे ही करें, क्योंकि एग्जाम में आंसर्स नहीं गिवन होंगे। आइए 13, तो पूरे क्वेश्चन में या तो डिस्टेंस किलोमीटर में होगी, टाइम आर में होगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन करेंगे या तो किलोमीटर और आर में करेंगे, और अगर आप क्वेश्चन मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो पूरे क्वेश्चन में डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आपका आंसर या तो मीटर पर सेकंड में होगा या तो किलोमीटर पर आवर में होगा। चलिए 13 क्वेश्चन, अ कार एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकंड। ठीक है, तो बच्चों इसमें उल्टा डाटा दिया है कार का एक्सेलरेशन पहले से गिवन है, कितना है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितने टाइम में ये हुआ है, 2 सेकंड में हुआ है। कह रहा है अ कार एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकंड। बच्चों जो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर के मान लो v बनी होगी, तो पहले क्या हुई, जीरो रही होगी, क्योंकि पहले गिवन नहीं, इसका मतलब 0 से v है और 0 से v में वही उसका इंक्रीमेंट है। खटाक से लगा दो बच्चों फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये कितना हो गया, 5, v तो v है, u कितना है 0, t कितना है 2, तो v कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। 14th क्वेश्चन बच्चों, 14th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन सब ये खत्म होने वाले हैं। 14, 15, 16 3 क्वेश्चन बचे, 14th की तरफ हम आ गए। 14 लिखा है अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड it at the rate of 2 meter per second square. What will be the velocity after 5 seconds of applying the brakes? ठीक है, तो बच्चों इसका आप फिजिक्स है, फिजिक्स में जितने डायग्राम्स बनाएंगे तो आपको उतना ज्यादा अच्छा समझ में आता है। 14th क्वेश्चन, कार इज मूविंग, कार बच्चों मूव कर रही है, क्या स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक को अप्लाई किया गया, जब ब्रेक को अप्लाई किया गया तो ब्रेक से इसको रिटार्डेशन मिला। जो रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, विच इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ब्रेक से क्या मिला, रिटार्डेशन मिला। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, कह रहा 5 सेकेंड बाद, यानी कि 5 सेकेंड बाद उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। ठीक है, समझ में आया। एक्सेलरेशन से माइनस साइन जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि ब्रेक ने रिटार्डेशन किया है। चलिए क्या लगा देंगे बच्चों को, थक गए वाला फॉर्मूला लगा कर। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन कितना है -2, v निकालनी है, u कितना है 20, टाइम कितना है 5 सेकेंड। बच्चों ध्यान दीजिए, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा बच्चों, -2 into 5 -10 इज इक्वल टू v -20। बच्चों माइनस का 20 उधर ले जाइए, तो माइनस का 20 उधर जाके प्लस का 20 हो जाएगा, यानी कि v की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। आ गया, यानी कि ब्रेक लगाने पर उसकी वेलोसिटी 20 से कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। 15th क्वेश्चन, a bicycle initially moving with a velocity of 5 meter per second। ये देखो बच्चों, अब हम बच्चों बाईसाइकिल बना ही ले लेते, ये छोटे बच्चों की बाईसाइकिल है। तो बच्चों हमने बाईसाइकिल बना ली है। 15th क्वेश्चन, a bicycle initially moving with velocity of 5 meter per second,
5 meter per second. Accelerate for 5 seconds at the rate of 2 meter per second square. बच्चों इसका एक्सेलरेशन दिया है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. याद रखना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख लो तो वो एक्सेलरेशन ही होता है. कितना टाइम है? 5 सेकेंड. व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी? क्योंकि तो बहुत आसान है, फाइनल वेलोसिटी तो पूछ रहा है, फिर से लगा देंगे क्योंकि एक्सेलरेशन में गिवन है. एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. एक्सेलरेशन कितना है? 2. v निकालना है, u 5 टाइम 5. ठीक है, ये देखो u गिवन था ना, वो v निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें. 5 to 10 is equal to v minus 5. That means v is equal to 15 meter per second. Okay. Last and final question, question number 60. A car is moving in a straight line with a speed 18 kilometer per hour. A car is moving in a straight line with a speed 18 kilometer per hour. ये बच्चों 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, समझ में आ गया? A car is moving in a straight line with a speed 18 kilometer per hour. It is stopped in 5 seconds by applying the brakes. 5 सेकंड में क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है. स्टॉप होने का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0. It is stopped in 5 seconds by applying the brakes. The speed of car in meter per second. ये तो बच्चों आसान हो गया. 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. तो बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 में. तो ये बच्चों कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इजी था. सेकंड पार्ट में पूछा गया रिटार्डेशन. तो बच्चों रिटार्डेशन पूछा गया है, तो रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन. दिस इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. तो बच्चों v कितना है? 0. ये कितना है? 5. और ये कितना है? 5. यानी कितना है? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये बच्चों एक्सेलरेशन. और रिटार्डेशन कहेंगे तो सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थर्ड, स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ द अप्लाइंग द ब्रेक्स. कह रहा है 2 सेकेंड बाद बताओ. 5 सेकेंड बाद तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई. 5 सेकेंड बाद की चर्चा नहीं करना. कह रहा है हमें ये बताओ जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या थी वो बता दें. और आपके पास एक्सेलरेशन तो पता ही है -1 है. ठीक है, इसको यूज कर लो. अगेन एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. दिस इज -1. v हमको निकालना है, u हमारे पास 5 गिवन है, टाइम हमारा 2 सेकेंड. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. -2 is equal to v minus 5. यानी v is equal to -2 plus 5 which is 3 meter per second. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने सारे क्वेश्चन 1 से लेके 16 तक सब खत्म कर दिए हैं. फिर भी अगर आपको कोई दोबारा पूछना हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं.